नहीं जाना भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी ले जाएगा। एक समय वो था तुम हमें जाने नहीं देते थे, आज हम जाना नहीं चाह रहे तो जबरदस्ती थोड़ी में ले जाएगा। 7,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट महाकुंभ में खर्च कर रही है। कितने? 7,500 करोड़ रुपए। दोनों सरकारें मिलकर के कुंभ पर 7,500 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। और कुंभ के से जो लाभ हो रहा है, मैं कहता हूँ ये आस्था नहीं है, ये आस्था का व्यवसाय। पहले लोगों को इसे ये पूछ लिए कि आप सनातनी हैं या हिंदू हैं, पहले ये तय कर लो आप सनातनी हैं या हिंदू हैं। आज से 10 साल पहले ये सनातनी नहीं थे, तब ये हिंदू थे। अब ये नया शब्द उठा लाए हम तो सनातनी हैं। अरे भाई, सनातनी का मतलब बुद्ध ने कहा है एज धम्मो सनातनो, बुद्ध ने कहा है एज धम्मो सनातनो, यानी बुद्ध जो थे वो सनातन भावना करता हो। आप शूद्र खाना नहीं बना सकता, भंडारा नहीं लगा सकता, मुसलमान की एंट्री नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा जो महाकुंभ चल रहा है, ये टोटल का टोटल सवर्णों की एक दुकान है, उनका धंधा है, उनके हिसाब से चल रहा है। और उन्हीं लोगों की वहाँ पर एंट्री, ना मुसलमानों की एंट्री, ना दलितों की एंट्री। जब ये कहा जा रहा है कि शूद्र वहाँ पर खाने बनाने वाला नहीं होगा भंडारे में, तो फिर ये कैसे कहा? शूद्र का मतलब आप समझते हैं? इस देश में लगभग 3.5% ब्राह्मण है, 6.5% ठाकुर है जिसको क्षत्रिय कहते हैं, और लगभग इतना ही के आसपास 5% के आसपास वैश्य है। टोटल मिलाकर के इनकी संख्या लगभग 12 और 13% है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसके अलावा कौन है? इस देश का 88% आवाम जो है वो शूद्र है। जो 88% आवाम शूद्र है वो वहाँ खाना नहीं बना सकता है, भंडारा नहीं कर सकता है, उसके नाने से गंगा मैली हो जाएगी, मुसलमानों की एंट्री नहीं हो सकती, माइनॉरिटी को बिल्कुल लाइन खींच दी गई कि वो आ नहीं सकता। तो ये कुल मिलाकर के 12% लोगों का नाच गाने का प्रोग्राम है। जाते हैं, जो पाप धुलने जाते हैं, वो विवाद गरमाता जा रहा। तमाम लोग धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ महात्मा चंद्रशेखर के समर्थन में भी आए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं चंद्रशेखर के इस बयान का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, और वो तथ्यों के आधार पर करता हूँ। चंद्रशेखर ने कहा कि कुंभ का मेला या गंगा का स्नान वो लोग करते हैं जिन लोगों ने पाप किया हो। तो ये सच्चाई है कि इस देश में अछूतों ने कभी कोई पाप नहीं किया, यानी दलितों ने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि वो ताकत में कभी रहे नहीं। भाई, पाप कौन करेगा? इस देश का ब्राह्मण जो है वो धर्म के आधार पर लोगों का शोषण करता है। इस देश का क्षत्रिय जब न्याय देने की बात आती है, तब वो राजा हुआ करता था, तो वो न्याय देने के नाम पर लोगों का शोषण करता था, यानी पाप करता था। इस देश का वैश्य जो है वो लोगों के साथ जब व्यवसाय करता था तो न्याय नहीं करता था, इसलिए वो भी शोषण करता था। तो ये सब लोग शोषणकारी जमात है, और जो शोषणकारी जमात है उसको शोषण यानी कि पाप जो वो कर रहा, पाप को धोने के लिए वो तो चाहे तो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हो, चाहे कुंभ का स्नान हो, और चाहे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हो, तो इस प्रकार से वो लोग पाप करते, तो पाप जाकर के वो धोते। दलित समाज ने कभी बेचारे ने कोई पाप किया ही नहीं है, तो वो क्यों धोने जाएगा? ये तो कहावत भी है ना कि गंगा नहीं जाओ पाप धुल जाएंगे। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा गाँव से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर गंगा है, अनूप शहर मेरे गाँव से। हम आज तक गंगा में नहाने नहीं गए। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे परिवार में जितने लोगों की आज तक डेथ हुई है, आज तक हम किसी को गंगा पर उनका जो है वो दाह संस्कार कराने के लिए नहीं गए। हमारे गांव के पास में एक शमशान है, शमशान में हम लोग करते हैं। से जोड़ के देखा जा रहा है ना। देखिए, देखिए, आस्था जिन लोगों की होगी कुंभ में उनकी होगी, जिनकी गंगा के स्नान में आस्था होगी उनकी होगी। लेकिन अगर किसी की आस्था नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती थोड़ी कहोगे कि आप गंगा नहाने का। भाई, हम तो वो लोग हैं कि हमारे नहाने से गंगा पवित्र हो जाती। आप रविदास जी का जीवन चरित्र पढ़ लीजिए। रविदास जी को गंगा नहीं नहाने दिया इन लोगों ने। रविदास जी ब्राह्मणों के नहाने से पहले रात के अंधेरे में कई बार गंगा नहाने का उनका जिक्र मिलता है कि वो रह करके आते थे। तो ऐसा नहीं है, गंगा नहाने से जिनके पाप धुलते हों, जिन्होंने पाप किए हों, वो गंगा नहाए। हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैं चंद्रशेखर के बयान का समर्थन करता हूं। और जो लोग चंद्रशेखर को धमकी दे रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर की माँ को, चंद्रशेखर की बहन को अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग मूर्ख हैं। उनको चाहिए कि वो जाकर के इतिहास पढ़ें। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का जो इतिहास है, जो बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, अम्बेडकर, कांसीराम तक आता है, उसको पढ़ें। और खास तौर से अम्बेडकर को पढ़ें, पेरियार को पढ़ें, ललित सिंह यादव को पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनके यहाँ गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। उनके यहाँ पढ़िए, लिखिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए, अपने समाज का कल्याण करिए। ये उनकी लड़ाई है। तो दलित क्यों विरोध कर रहे हैं फिर आके? कौन दलित विरोध कर रहा है? नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं दलित आके? अरे नहीं जाना भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी ले जाएगा। एक समय वो था तुम हमें जाने नहीं देते थे, आज हम जाना नहीं चाह रहे तो जबरदस्ती थोड़ी में ले जाएगा, गंगा में नहीं जाएगा। अब यार 7,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट महाकुंभ में खर्च कर रही है। कितने? 7,500 करोड़ रुपए। दोनों सरकारें मिलकर के कुंभ पर 7,500 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। और कुंभ के से जो लाभ हो रहा है, मैं कहता हूँ ये आस्था नहीं है, ये आस्था का व्यवसाय है।
2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने की संभावना है। कितना? 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कुंभ से होने की संभावना है। 17,500 करोड़ रुपए तो जो क्या ना व्यापार यूनियन है उनका आंकड़ा है कि वहाँ लोकल इतना बेनिफिट होना है। तो आप समझिए धर्म के नाम पर धंधा है। कभी धर्म के नाम से ब्राह्मणों को फायदा होता है धर्म के धंधे से, कभी व्यवसायियों को फायदा होता है। कुल मिलाकर के धर्म के धंधे पर लुटता वही आदमी है जो उसका हिस्सा बनता है, जो उसका पार्ट बनता है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, क्योंकि ना तो वो बिजनेसमैन है और ना वहाँ क्या नाम है हवन करा रहा, पूजा पाठ करा रहा, ना दक्षिणा मिल रही है। तो फूल खरीदने के नाम पर, माला खरीदने के नाम पर, ट्रांसपोर्ट के नाम पर आप देखिए कुंभ के मेले में क्या चल रहा है। तो एक कमरा जो आज तक वहाँ पर 2,000 रुपये का था, 13 तारीख से उस कमरे की कीमत अब 8,000 रुपये हो गई। जो टैक्सी वाले लोकल वहाँ पर 1,500 और 1,000 रुपये ले रहे थे, आज वो 3 और 4,000 रुपये ले रहे हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर लूट हो रही है और सरकार की नजर के नाकों पर सरकार तो ये भी कह रही है, तमाम संत महात्मा ये कह रहे हैं कि अब सनातन का झंडा बुलंद हो रहा। देखिए पूरी दुनिया में सनातन पहले लोगों से ये पूछ लिए कि आप सनातनी हैं या हिंदू हैं, पहले ये तय कर लो आप सनातनी हैं या हिंदू हैं। आज से 10 साल पहले ये सनातनी नहीं थे, तभी हिंदू थे। अब ये नया शब्द उठा लाए कि हम तो सनातनी हैं। अरे भाई सनातनी का मतलब बुद्ध ने कहा है एज धम्मो सनातनो, बुद्ध ने कहा है एज धम्मो सनातनो, यानी बुद्ध जो थे वो सनातनी थे। सनातनी का मतलब है जो नेचर पर डिपेंड करता हो, जो नेचर के हिसाब से चलता हो, जो कोई भेदभाव ना करता हो। पूरी दुनिया में चर्चा तो है ना। देखिए महाकुंभ है, 144 साल बाद आता, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। देखिए ना, अरे भाई जिसके लिए पूजनीय हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए पूजनीय, अच्छी बात है। तुम्हारे पिताजी मेरे लिए भी पूजनीय होंगे, ये कौन सा तरीका है? मैं आपके भाई आप मेरे पिता का सम्मान करें, मैं आपके पिता का सम्मान करूँ, आप मेरी माँ का सम्मान करें, मैं आपकी माँ का सम्मान करूँ, ये तो कल्चर है। लेकिन आप जबरदस्ती मेरे पिता से जिस पिता ने आपके पिता ने मेरा शोषण किया हो, उस बाप का मुझसे जबरदस्ती क्या नाम है आप सम्मान कराओगे, तो संभव नहीं है ना। अब चर्चा पूरे देश में है, विदेश मॉडल के हिसाब से तो आप देख सकते हैं ना, बिजनेस के तो समर्थक है ना भाई साहब। मैं और आप दोनों चल रहे हैं वहाँ, ठीक है, आप भी चलिए और मैं भी चाहिए। मैं कहूँगा साहब मैं दलित समाज का पत्रकार तो कवर करना चाहता हूँ, तो करने देगा कोई कवर वहाँ? कैमरा वैमरा छीन वहाँ पे भंडारे की खबर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पर शूद्र कोई भी मतलब भंडारी जो होते खाना बनाने वाले वो नहीं बना सकते हैं। बताइए, एक ऐसा वीडियो बारे में। भाई साहब शूद्र खाना नहीं बना सकता, भंडारा नहीं लगा सकता, मुसलमान की एंट्री नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा जो महाकुंभ चल रहा है, ये टोटल का टोटल सवर्णों की एक दुकान है, उनका धंधा है, उनके हिसाब से चल रहा है। और उन्हीं लोगों की वहाँ पर एंट्री, ना मुसलमानों की एंट्री, ना दलितों की एंट्री, ना शूद्रों की एंट्री। लेकिन बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि हमने 40 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है, ना कोई जात देखी जा रही है, ना कोई धर्म देखा जा रहा है वहाँ पर। फिर क्यों? नहीं, ये किसने कहा करना जात देखी जा रही है? जब ये कहा जा रहा है कि शूद्र वहाँ पर खाने बनाने वाला नहीं होगा भंडारे में, तो फिर ये कैसे कहा? शूद्र का मतलब आप समझते हैं? इस देश में लगभग 3.5% ब्राह्मण है, 6.5% ठाकुर है जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं, और लगभग इतना ही के आसपास 5% के आसपास वैश्य है। टोटल मिलाकर के इनकी संख्या लगभग 12 और 13% है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसके अलावा कौन है? इस देश का 88% आवाम जो है वो शूद्र है। जो 88% आवाम शूद्र है वो वहाँ खाना नहीं बना सकता है, भंडारा नहीं कर सकता है, उसके नाने से गंगा मैली हो जाएगी, मुसलमानों की एंट्री नहीं हो सकती, माइनॉरिटी को बिल्कुल लाइन खींच दी गई कि वो आ नहीं सकता। तो ये कुल मिलाकर के 12% लोगों का नाच गाने का प्रोग्राम है। ये 12% लोगों की। आप विवादित बयान दे रहे हैं, किसी की आस्था भी होती है ना। देखिए तो ये जो जितने साधु संत डीजे पे नाचते हुए आ रहे हैं, इसको नाच गाना ना कहूँ तो कुछ और कहूँ? आप मुझे बता दीजिए क्या कहूँ? ये तो जो साधु संस्कृति है, तो संस्कृति, नाच गाना भी तो संस्कृति है भाई। आजकल नाच गाने वालों को पद्मश्री मिल रहा है, आजकल उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, आज तक उनको पद्म विभूषण दिया जा रहा है। तो नाचना गाना कोई नाच गाना एक कला है, वो किसी भी रूप में नाच सकते हैं। नागपाल जी सदियों से गंगा स्नान करते आ रहे हैं, दलित क्या वो शुद्ध हो पाए? वो भाई साहब हम तो आज तक गए नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरे घर से 12-14 किलोमीटर की दूर पर गंगा है। मैं आज तक कभी गंगा का स्नान करने नहीं गया। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी दादी जी, मेरे परिवार में जितने लोगों की डेथ हुई है, आज तक किसी का भी मृत शरीर हम गंगा पर नहीं ले गए। हमने सब के सब अपने या तो खेत में या फिर हमारे गांव के पास में शमशान वहाँ जलाए, हम नहीं गए गंगा। बताओ हमें कुछ कमी हो तो? पढ़े लिखे कम हो, सुंदर कम हो, हमारी जो बाग काटता है वो किसी से कम हो, हम किसी बात में किसी से कम हो? अरे जिनको लगता है जिनको पाप किए वो जाए भाई, वो पाप धोएगा, हमने तो नहीं किया पाप। और जो शूद्र जा रहे हैं वो पिटने चाहिए। क्यों? बिल्कुल पिटने चाहिए। जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि शूद्रों की नो एंट्री है, मुसलमानों की नो एंट्री है, उसके बाद भी तुम गाली खाने के बाद में तुम लोग वहाँ जा रहे हो, तो फिर क्या होना चाहिए भाई? आपके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए? लेकिन जो चंद्रशेखर है, जैसे उन्होंने बयान दिया कि जो पापी है वही गंगा नहाएगा, उनको बीजेपी नेताओं ने कौवा बोल दिया है, ऐसी उनको शब्दों से जो नवाजा गया है। देखिए ऐसा है पत्रकार बंधु
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इसी देश के अंदर पुतला फूके, ओके, नेहरू के पुतले फूके और दोनों के सब यात्राएं निकाली गई, पेरियार के पुतले फूके। और पेरियार के तो अभी आपने देखा होगा, रामदेव ने कहा था विवादित बयान दिया पेरियार पे, तो क्या है कि जो वैज्ञानिक सोच की बात करेगा, चाहे वो चंद्रशेखर है, चाहे वो चंद्रशेखर से पूर्व के समाज सुधारक हैं, जिन्होंने इनके अंधविश्वास पर पूरा जो है ताबड़तोड़ हमला किया है, उनकी नज़र में उनको लगता है कि वैज्ञानिक सोच जो है वो उनके धर्म के धंधे को मंदा कर देगी। और जो आदमी देखिए, ब्राह्मण को पूरी गाली बकी, मनुवाद को पूरी गाली बकी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप धर्म पर कटाक्ष करोगे तो उसको तिल मिलाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसकी रोजी रोटी चल रही है। उस मंदिर को अगर आप मंदिर में जाने से लोगों को रोकोगे तो वहाँ से आपको तिल मिलाहट पैदा होगी। क्यों? क्योंकि उस मंदिर से उसकी रोजी रोटी चल रही है। तो चंद्रशेखर जैसे लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके धर्म के धंधे पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की मोहन बात कर रहे हैं। भागवत कह रहे हैं कि धार्मिक आजादी 2024 में मिली है जब राम मंदिर बन गया। देखिए, तो फिर उससे पहले शंकराचार्य किसने बनाए थे? उससे पहले राम यहाँ पैदा हो गए तब आजादी। जब ये कहते हैं कि राम यहाँ पैदा हुए हैं, उससे पहले कह रहे थे कृष्ण यहाँ पैदा हुए हैं, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पैदा हुए थे, तब धार्मिक आजादी नहीं थी। राम का मंदिर बनने से ही धार्मिक आजादी हुई है। ये क्या, देखिए केंद्र भाई इसको समझिए, ये 1947 में राजनीतिक आजादी मिली, हमको धार्मिक आजादी नहीं मिली थी। तो धार्मिक आजादी कैसी होती है? और राजनीतिक सांस्कृतिक आजादी है। आप मुझे बताइए, भारत का संविधान जो है, की आजादी नहीं, हम भारतीय संविधान जो वो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की आधार पर, क्या नाम, पंथ के आधार पर उसको अपने पंथ, अपने धर्म, अपने मजहब के आधार पर पूजा उपासना करने की इजाजत देता है। तो ये कौन से लोग हैं ज्यादा पढ़े लिखे जो कह रहे हैं कि हमको धार्मिक आजादी नहीं मिली? तो धार्मिक आजादी तो आपको उसी में मिल गई, फंडामेंटल राइट्स में। आपको संविधान में कहा नहीं जाता कि इसमें भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती, तभी तो विरोध करते हैं ये लोग। तो मैं कह रहा हूँ ना, उनको वो वाली आज़ादी नहीं चाहिए। उनको कौन सी वाली आज़ादी चाहिए? उनको वो वाली आज़ादी चाहिए कि वो आज़ादी के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी की दाढ़ी नोच सके, किसी की टोपी हटा सके, जय श्री राम के नारे लगवा सके, किसी को जबरदस्ती उसकी हत्या कर सके। ऐसी आज़ादी उनको चाहिए। तो ये आज़ादी उनको मिली है सरकार में निश्चित रूप से 10 साल में, 11 साल में। वो किसी का भी धर्म के नाम पर लिंचिंग कर सकते हैं, किसी का खून बहा सकते हैं, किसी की दाढ़ी नोच सकते हैं, किसी की टोपी उतार सकते हैं। तो ये धार्मिक आज़ादी उनको आज से पहले नहीं मिली थी, क्योंकि ये संविधान उनको नहीं देता है और सरकार की सह पर ही धार्मिक आज़ादी उनको मिली है। तो उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से धार्मिक आज़ादी है। धन्यवाद। लेकिन 1970 में फिल्म आई थी कि एक गाना भी आया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अगर गंगा मैली है तो वो पाप कैसे धो सकती है? पापियों को पाप धोते धोते। अगर वो फिल्म आज के जमाने में बनी होती ना, राम तेरी गंगा मैली, राजीव कपूर की फिल्म थी, मंदाकिनी उसमें हीरोइन थी, मैंने भी देखी थी, बड़ी अच्छी मूवी थी। राम तेरी गंगा मैली होगी, पापियों के पाप धोते धोते। अगर वो फिल्म आज की तरीके बनी होती तो वो डायरेक्टर जेल में होता, वो हीरो जेल में होता, वो गायक जेल में होता, वो हीरोइन मंदाकिनी जेल में होती, वो सारे के सारे लोग जेल में ठूस देती मोदी सरकार कि राम की गंगा को मैली बता रहे हो। जबकि सच्चाई की बात यह है कि बहुत सारी जगह गंगा ऐसी है कि जहाँ को उसको तो पीना तो दूर, नहाना तो दूर, आप उसको देखना पसंद नहीं करोगे। पूरे के पूरे महानगरों के, क्या नाम है, कस्बों के, महानगरों के, जिलों के पूरे बूचड़ खाने, गटर गंगा में जा रहे हैं। अब वो समझिए कि वो नहाने लायक है या धोने लायक है या उसमें उसका बहिष्कार करने लायक है, वो पीने लायक है।